बीए इतिहास के 1000 प्रश्नों के बुलेट सीरीज का यह चौथा वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करिए। यदि आप बीए में एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का तो, और साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बताऊंगा, चाहें तो आप किसी अच्छी बुक से जैसे लूसेंट वगैरह की आती है उससे भी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन वीडियो इसलिए देखिए ताकि आप टेस्ट दीजिए, मतलब जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इतने क्वेश्चन को आप देखिए और लास्ट में बताइए कि आपको इसमें सिर्फ कितने प्रश्नों का उत्तर पहले से मालूम था। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन जल्दी से लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है जिसमें आप सबको दिख रहा होगा कि लिखा है सिंधु सभ्यता की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, चार्ल्स मैसन, दयाराम साहनी, मार्शल और जॉन डेल्स। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा चार्ल्स मैसन। ठीक है। नंबर नेक्स्ट है, भारत में पशुपालन की जानकारी सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त होती है। आजमगढ़, सरायनाहर, चिराद, मेहरगढ़। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा, सॉरी आजमगढ़ मैंने पढ़ा था, आदमगढ़ लिखा है, तो ये आपका आदमगढ़ होगा। नंबर नेक्स्ट है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। अभी अभी बुलेट सीरीज में बताया गया, बुलेट सीरीज का 18वां मतलब वीडियो था जीके जीएस में। तो सबसे प्राचीन वेद की अगर हम बात करें तो ये आपका ऋग्वेद होगा। ठीक है। नंबर नेक्स्ट, ऋग्वेद में वर्णित परुशगी नदी कौन है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा रावी। नंबर नेक्स्ट, सिकंदर और पुरु के बीच युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है। तो झेलम के युद्ध से, क्योंकि ये झेलम की नदी पर हुआ था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जिसमें पुरु ने सिकंदर का मतलब कि डटकर मुकाबला किया था और उसमें सिकंदर को कहना पड़ा कि मैंने बहुत युद्ध देखे लेकिन इस युद्ध जैसा नहीं और आपके जैसा साहसी राजा मैंने नहीं देखा। बाद में पुरु ने मतलब सिकंदर ने पुरु की जो मतलब कि हाथियों को जीता उता था और राज्य उनको लौटा भी दिया था और उन्हें अपना दोस्त भी बनाया था। आप सब इतिहास पढ़ते हो तो आपको पता भी जरूर होगा ये। खैर मैं इतिहास का स्टूडेंट नहीं हूँ। तो नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, जो मेगास्थनीज ने किस पुस्तक की रचना की थी। तो इसने इंडिका पुस्तक की रचना की थी। किसकी? इंडिका पुस्तक की रचना की थी। और शायद ये सिकंदर के साथ ही आया था, इतनी जानकारी तो नहीं है हमें, लेकिन शायद अनुमान है, सीरियल्स मैंने देखा था। अब सही है कि नहीं आप कमेंट में के बताइएगा ज़रूर। ठीक है। नंबर नेक्स्ट, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य। ये तो बड़ा इजी प्रश्न था, इसको भी मैंने सीरियल्स में ही देखा था, जो चंद्रगुप्त मौर्य का एक सीरियल आता था। ऐतिहासिक सीरियल हमको वैसे पसंद है, आपको पसंद ही नहीं कि ये भी बताइएगा। नंबर नेक्स्ट, किसके शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। ठीक है, इसका सही जवाब होगा। नंबर नेक्स्ट, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नंबर नेक्स्ट, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी। तो इसको मैंने सेपरेटली इतिहास की वीडियोस जो बनाई थी उसमें बताया है, ये सब टॉपिक वाइज बनाया गया था उस समय वीडियो। तो पुष्यमित्र शुंग ने। नंबर नेक्स्ट हमारा है, तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध जो है वह किसके बीच हुआ था। इसका सही जवाब आपको यहाँ पर देना है। तो इसका सही जवाब होगा पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी। नंबर नेक्स्ट देखेंगे, आपका अगला प्रश्न जो है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी, मतलब स्थापना की थी। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना यहाँ पर जो है 87 में कुतुबुद्दीन ऐबक दिख रहा है, बट मुझे लग रहा है कि इसका सही जवाब इल्तुतमिश होगा। यदि आप में से किसी को इसका सही जवाब होगा पता तो आप ज़रूर बताइएगा। तो इस प्रश्न में एक बात मुझे जहाँ तक याद है कि गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, तो हो सकता है दिल्ली सल्तनत की स्थापना भी कुतुबुद्दीन ऐबक ही होगा। जिस बुक से मैं बता रहा हूँ उसमें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही सही है और आई थिंक कि यही सही आंसर भी होगा। नंबर नेक्स्ट, तुर्के चिल्लागामी की स्थापना की थी। तो इसको किसने किया था, इस प्रश्न का आपको सही जवाब यहाँ पर देना है। तो इसका सही जवाब होगा इल्तुतमिश। इसका सही जवाब क्या होगा, इल्तुतमिश। नंबर नेक्स्ट बात करेंगे अगले प्रश्न की,
अलाउद्दीन के बचपन का नाम था, अलाउद्दीन के बचपन का क्या नाम था? तो गुरशस, ठीक है, इसका बचपन का नाम था। नंबर नेक्स्ट आपका है, आगरा की स्थापना किसने की थी? तो आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो पानीपत के अगर युद्ध की बात करें, जो प्रथम युद्ध हुआ था पानीपत का, इब्राहिम लोदी और बाबर, ठीक है। तो ये आप सबको पता होना चाहिए, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। 1526 का ये युद्ध था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नंबर नेक्स्ट की अगर हम बात करेंगे तो अगला प्रश्न जो है आपका 192, जीटी रोड किसने बनवाया था? तो ये हम बचपन से इसको पढ़े थे, हमको याद है कि छोटी सी किताब थी जनरल नॉलेज की, उसमें हम लोगों ने रटा था। तो शेरशाह सूरी ने बनवाया था, ग्रैंड ट्रंक रोड इसे कहते हैं, ठीक है। नंबर नेक्स्ट, अकबर के बचपन का नाम था? तो अकबर के बचपन का नाम था बदरुद्दीन, ठीक है। क्या? बदरुद्दीन। पता था तो ठीक है, नहीं पता था तो जान लीजिए, अकबर के बचपन का नाम बदरुद्दीन था। क्या? बदरुद्दीन। नंबर नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न जो है आपका, अकबर हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? अकबर और हेमू के बीच जो है पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है, ये आपका कब लड़ा गया था? यहाँ पर आप सबको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब यहाँ पर हमको दिख रहा है वो होगा 1556 में। तो 1556 में मतलब कि अकबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था, ठीक है ना। नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे तो अगला प्रश्न हमारा है, ताजमहल किसने बनवाया? तो मुमताज की याद में बना है ताजमहल, आप सबको पता है, ठीक है। और इसको बनाया है शाहजहां ने, ठीक है, बनाया नहीं है, बनवाया है। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी के युद्ध की अगर हम बात करें तो 23 जून 1757, ठीक है, 23 जून 1757। नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, 1857 में झांसी में विद्रोह किसने किया था? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। बुंदेलों हर बोलों के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बहुत बड़ी वीरांगना थी हमारे देश की, आप सबको पता ही होना चाहिए। नंबर नेक्स्ट की बात करें, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1920 में। किस वर्ष शुरू हुआ था? 1920 में। बचे हुए दो प्रश्नों को भी गौर से देखेंगे और आंसर भी लेंगे। तो प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ था? तो दिस इज 13 अप्रैल 1919, ठीक है, मतलब 13 अप्रैल 1919 में। नंबर नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ किया और 5 साल में वास्तव में अंग्रेजों ने भारत छोड़ दिया। इसका असर था कि सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज का, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध में काफ़ी वीरता से लड़ाई की थी। ये इतिहास में हमेशा मतलब कि असमंजस का सब विषय रहा है। कुछ लोग मानते थे इसका असर है, कुछ लोग मानते हैं कि असली जो मतलब कि स्वतंत्रता थी वो आज़ाद हिंद फौज के जो मतलब कि थे हमारे सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने मतलब कि स्वतंत्रता दिलाई। अब ये आपका क्या मानना है? अगर पता होगा, इंटरेस्टेड हो गए इस बात को कमेंट करने के लिए तो कमेंट ज़रूर करना। वैसे वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो यार, कितनी बार करना पड़ता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।